हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है सारे लोगों का। भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और घंटी को दबा देंगे। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और आज 28 नवंबर है और शुक्रवार का दिन है। आज की खबर पर नजर डालते हैं, पूरी खबरों पर। 28 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और देखिए शतभिषा नक्षत्र है और यहाँ पे दिन शुभ मुहूर्त है। यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर। भाई कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचाग को जरूर देखें। पर डे हम पंचाग को लेकर आते हैं। तो पूरी खबरों से पहले जानते हैं आज का इतिहास को। तो सबसे पहले लाइक करो भाई, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, हमें हिम्मत देता है और चैनल को आगे बढ़ाता है। तो पूरी खबरें यहां पर देखेंगे। आज का इतिहास में 1676 बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्वी भारत के उपजाऊ क्षेत्र का बंदरगाह का यहाँ पर हुआ था। भाई देख सकते हो। और विश्व करुणा दिवस, एक भारतीय कीवी और पत्रकार यहाँ पर हुआ था आज ही के इतिहास में। तो ये सब चीजें भाई स्क्रीन पर देख सकते हो, पूरे इतिहास को, पूरे पंचाग को। चलिए आगे देखते हैं। कहां है इमरान खान? पाकिस्तान ने बताया मौत की अफवाहों पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व क्रिकेटर, कप्तान इमरान खान अगस्त 2023 से ही जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार कई मामले दर्ज थे। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया। भाई अब लोग पूछ रहे कहां है, उनका कोई पता ही नहीं चल पा रहा है। शायद उनकी हत्या कर दी गई है क्या, शंका जता रहे हैं लोग। और देखिए देश और पीएम को लेकर के चर्चा। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर देश और पीएम मोदी के खिलाफ विदेशी ताकतों के सहारे गलत नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस नेताओं के एक्स अकाउंट अमेरिका, आयरलैंड, थाईलैंड संचालित हो रहे हैं, जबकि कुछ इन्फ्लुएंसर के अकाउंट को लेकर के यहाँ चर्चा में है। भाई संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता है। और देखिए मुनाफा वसूली से सोना फिर लुढ़का, आगे किसी भी रह सकती है। भाई अगर फेड की ओर से ब्याज दरों में और कमी की जाती है तो सोने की कीमत में तेजी आ सकती है। वैश्विक स्तर पर सोना भाव एक दिन पहले 2 हफ्ते जो है सप्ताह के पर पहुंच गया। सोने में अब थोड़ा थोड़ा जो है निवेश करना ठीक रहेगा। आप देख सकते हो सोने के दाम में कब बीच में चढ़ाव फिर लुढ़क जाता है। तो इस तरीके से है यहाँ पे सोने और चांदी को लेकर के। भाई सारे लोग चैनल पर जुड़े हुए, कमेंट जरूर करें। देखो 1 दिसंबर तक कर लें इंतजार, कुछ बड़ा प्लान है। नए सीजीआई सूचकांक ने दिए सुप्रीम कोर्ट में बदलाव के संकेत। भाई यहाँ पे इसी सप्ताह की शुरुआत में सीजीआई का पदभार ग्रहण करने के दिन जस्टिस सूचकांत ने सुप्रीम कोर्ट में केस मेसनिंग के तौर पर तरीकों पर घोर ऐतराज जताया था। सख्त टिप्पणी की थी कि ये तरीका बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कभी भी नहीं की जाएगी। समझ रहे हो। और देखिए मतदाता सूची में मतदाताओं को कोई भी जानकारी ठीक करने के लिए आधार कार्ड जरूरी। चुनाव आयोग भाई देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर। चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता सूची में सुधार बदलाव के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड को एसआईआर दस्तावेज में शामिल किया गया, जिससे ई साइन द्वारा गणना पत्र ऑनलाइन भरा जा सकेगा। मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया 29 दिसंबर से शुरू हुई है और 31 जनवरी तक चलेगी, जिसमें नाम हटाने और नाम जोड़ने शामिल है। भाई देखिए यहाँ पे 31 जनवरी तक चलने वाली है। और देखिए बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। स्मृति फलास की शादी को, स्मृति मंदना और फलास मुचल की शादी सबसे पोस्टपोन में हुई है। सबसे फलास पर चीटिंग के आरोप लग रहे। इस बीच है मेरी डी कस्टा ने भी स्टेटमेंट जारी कर कुछ चीजें बताई है। भाई तो यहाँ पे अपडेट है। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। बिजनौर पुलिस का डिजिटल वॉर एआई वीडियो से यहाँ पे बिजनौर पुलिस ने साइबर ठगी पर लोग लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया तरीका अपनाया है। पुलिस ने एआई तैयार किए हैं, नए वीडियो जारी किए जिनमें इंस्टेंट लोन स्कीम की पूरी सच्चाई और ठगों के जो है तरीकों को समझाया गया। इन वीडियो के जरिए जनता को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है और सुरक्षित रहने के उपाय बताए गए हैं। भाई तो ये सब चीजें फॉलो करना। देखो $50 अरब का निवेश, टाटा, रिलायंस, अंबानी, भारतीय एयरटेल जैसे बड़े नाम या सेक्टर में आ रहे हैं। देश में दिग्गज जो है खपत तेजी से बढ़ रही है डाटा की, और साथ ही इसमें जुड़ा इंस्पेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है। अगले कुछ सालों में है अरबों डॉलर का निवेश होने की उम्मीद है। टाटा, रिलायंस, अडानी और भारतीय एयरटेल जैसे बड़े बड़े ग्रुप इसमें निवेश के आगे आ रहे हैं। भाई तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। और देखिए शेयर बाजार ने लगाई है दहाड़, सेंसेक्स 1022 अंक उछला। निफ्को की संपत्ति एक दिन में 5.5 करोड़ बढ़ी
रही है। लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज 26 नवंबर को धमाकेदार वापसी की। सेंसेक्स 1022 अंकों का उछाल छलांग लगाकर बंद हुआ। भाई निफ्टी भी 26,200 के पार पहुंच गया। यह सेंसेक्स निफ्टी दोनों पिछले 5 महीनों की सबसे बड़ी तेजी को देखने को मिला है भाई। तो कोई यहां मार्केट है, कभी भी नुकसान हो सकता है, कभी भी फायदा। चैनल गारंटी नहीं लेता, बस आप लोग लाइक करो भाई, मोटिवेशनल मिलता है जब आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो। हम वीडियो आप लाइक ही लोग पूछता है, तो शेयर करो और कमेंट करो भाई। वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा हर जगह शेयर करो। देखो यहाँ पे अगली खबर है, यूपी और उत्तराखंड के 26 सहकारी बैंक इनकम टैक्स के रडार पर है। यहाँ पर एक्शन की तैयारी। इटावा और कानपुर के 2 सहकारी बैंकों पर पहले ही एक्शन लिया जा चुका है। विभाग ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि एसएफटी का उल्लंघन करने वाले किसी भी बैंक को बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई बैंक जानकारी छिपाता पाया गया तो कानूनी कार्रवाई तय। कानपुर ये अपडेट निकल कर आ रही है कानपुर से। और देखिए, राम मंदिर की धर्म ध्वजा को लेकर के पाक के बयान से भड़की बीजेपी। यहां पर अयोध्या राम जन्मभूमि के मंदिर को लेकर के पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान पर भाजपा ने तंज कसा। भाजपा की तरफ से कहा गया, पाकिस्तान अगर अल्पसंख्यक और मानवाधिकार की बात करता है तो यह ठीक वैसा नहीं जैसे लादेन विश्व शांति की बात कर रहा था। देखो, रूस यूक्रेन युद्ध होगा खत्म। यहां पर प्लान तैयार है। ट्रंप का बड़ा ऐलान है, क्या शर्तों को मानेंगे। यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की एड़ी चोटी लगाकर जोर लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की योजना बना ली गई है। ट्रंप ने कहा वह रूस और यूक्रेन के साथ इस योजना पर काम कर रहे हैं और जल्दी इसकी जानकारी को शेयर किया जाएगा भाई। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट रूस और यूक्रेन को युद्ध को लेकर। देखो, तालिबान हमें टारगेट, व्हाइट हाउस के हमलेवर के बारे में उसके रिश्तेदार ने क्या बताया, देख सकते हो। वाशिंगटन डीसी में हुई गोलीबारी में 2 नेशनल गार्ड्स मेंबर पूरी तरीके से जख्मी हो गए। संदिग्ध हमलावर जो है रहमानुल्लाह लखनवाल और अफगानिस्तान में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ सेवा कर चुका। यह घटना टारगेट था और संदिग्ध भी घायल हुआ है भाई। यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। चलिए, अगले साल G20 सम्मेलन में नहीं दूंगा नेता। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की किस बात पर नाराज हुए डोनाल्ड ट्रंप भाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि साउथ अफ्रीका को अगले साल फ्लोरिडा में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने साउथ अफ्रीका पर G20 प्रेसिडेंसी सौंपने से इनकार करने का आरोप लगाया। साउथ अफ्रीका ने ट्रंप को इस पोस्ट को निराशाजनक बताया और कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की लेकर के यहाँ पर निंदा की है उन्होंने। और देखिए, सुनील गावस्कर ने किया गौतम गंभीर का फुल सपोर्ट। बोले, क्या आपने उन्हें चैंपियन ट्रॉफी का। सुनील गावस्कर टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका से 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर का सपोर्ट किया और कहा कि इसकी जिम्मेदारी खिलाड़ियों की है, गंभीर को जीत का क्रेडिट जो है नहीं मिला था भाई। तो ये अपडेट निकल कर। चलिए आगे खबरों को देखें, इससे पहले आप लोग लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो और मोटिवेशनल मिलता है, कमेंट करो, वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह शेयर करो। हम इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे आगे खबरें हैं। यहाँ पे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यूपीएससी के शताब्दी सम्मेलन में शामिल हुए, जिसका आयोजन बुधवार को किया गया। उन्होंने आयोग के 100 साल के सफर की तारीफ करते हुए भारत के डेमोक्रेटिक और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव विकास का एक अहम चैप्टर को बताया भाई। तो यहाँ पे अपडेट है। और देखिए, WBSC ने कोर्ट ऑर्डर के बाद दागी उम्मीदवारों की लिस्ट फिर जारी की है। देखो, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने केल हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दागी उम्मीदवारों की सूची पुनः जारी कर दी है। नई सूची में उम्मीदवारों से जुड़े अतिरिक्त विवरण भी शामिल यहां पर किए गए हैं। तो देख सकते हो, पश्चिम बंगाल से अपडेट आ रही है। देखो भाई, यहां पर भी SIR की प्रक्रिया चल रही है। देखो, बिहार STT की उत्तर कुंजी चुनौती देने की समय सीमा बढ़ी जाने। यहाँ पर देखो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का उत्तर कुंजी को चुनौती देने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। उम्मीदवार अब 28 नवंबर तक आपत्ति जमा करा सकते हैं, यानी कि आज तक का डेट आप लोग के पास है। आप लोग अपना बिहार स्टेट का कर सकते हो आपत्ति। और देखिए, BPSC का टूटा है रिकॉर्ड। ADO को लेकर के सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती के लिए 9.80 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदकों की संख्या के नजरिए से ADO BPSC की सबसे बड़ी चुनौती बन गए। ऐसे में परीक्षा का आयोजन भी आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित होनी है। यहाँ पे आगे देखिए खबरें हैं। असिस्टेंट मैनेजर जूनियर इंजीनियर के 447 पदों पर भर्ती है। आज से करें आवेदन भाई। देख सकते हो, पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के कुल 447 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित पात्रता मापदंड को पूरा करने के बाद यहाँ पे अपडेट है। चलिए, अभ्यर्थियों की शिकायतों पर सीबीएसई ने दिया स्पष्टीकरण। योग्यता से जुड़े सभी सवालों के जवाब यहाँ पर सीबीएसई ने केवीएस और एनवीएस भर्ती 2025 में आवेदकों की लगातार शिकायतों को देखते हुए आवेदन पोर्टल पर योग्यता मापदंड से जुड़े सभी सवालों का विस्तृत स्पष्टीकरण जो है यहाँ पे जारी किया है। चलिए, बघाट बैंक लोन रिकवरी मामला। सरकारी जमीन पर लिया था 2 करोड़ का लोन, डिफॉल्टर ने अदालत में किया है 10 लाख का। यहाँ पे देखो, बघाट बैंक से शिमला के एक व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर करीब 2 करोड़ रुपए का ऋण लिया। डिफॉल्टर ने बुधवार को 10 लाख रुपए का चेक सहायक पंजीकरण की अदालत में जमा कराया है। तो भाई यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रही है, देख सकते हो। बैंक बैलेंस 0 फिर भी निकाल सकते हैं 10,000 रुपये। जानिए कैसे। देखिए, यहाँ पे अपडेट है बैंक बैलेंस को लेकर के। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस बैंक अकाउंट पर भी जो है यहाँ पे होने के 10,000 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। इस खाते में न्यूनतम राशि रखने की जरूरत नहीं है और रुपए डेबिट कार्ड पर 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है भाई। तो यहाँ पर ये देखो, सब खाते में नहीं, जो खाते एलिजिबल होंगे उसके लिए है भाई। ठीक है, तो इसकी जानकारी आप बैंक से ले सकते हो, बैंक के वेबसाइट पर या बैंक के कॉल सेंटर पर। देखो, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक आप 30 नवंबर तक करा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए अलर्ट है। ग्राहकों को अब 30 नवंबर 2025 तक ई-केवाईसी करानी होगी। अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट जो है यहाँ पर ऑपरेटिव नहीं होगा, यानी कि वह अपने अकाउंट में पैसा नहीं निकाल पाएंगे। समझ पा रहे हो? तो ई-केवाईसी जरूरी होगा। सारे बैंकों का ई-केवाईसी अब चालू है। और आगे देखिए, बैंक में जमा 24 करोड़ रुपए का कोई नहीं दावेदार। अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए यहाँ पर देख सकते हो, वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार के निर्देशानुसार खूंटी जिले में बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट से जो है संबंधित जागरूकता के उद्देश्य से एक जिला स्तरीय विशेष शिविर शुक्रवार को नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित किया जाएगा भाई। तो देख सकते हो। अब देखो, आप लोग कहीं शेयर मार्केट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कहीं भी पैसा लगाओ तो भाई सोच समझ के लगाओ, नॉमिनी को ऐड जरूर करो। और देखो, बिना बैंक खाते के भी अब लोग जो है यहाँ पर राष्ट्रीय पेमेंट निगम एनपीसीआई की कंपनी भीम सर्विसेज ने एक ऐसी सुविधा जिससे कि उन लोगों को राहत मिले जिनका अपना कोई बैंक खाता नहीं। इसके लिए पेमेंट की मंथली लिमिट 15,000 रुपये होगी। इस अनुमति की वैधता अधिकतम 5 साल तक रखी जा सकती है। तो भाई अब यहाँ पे देख सकते हैं, एनपीसीआई ने बहुत बड़ा अपडेट किया है। देखो, नुकसान तो भाई आईपीओ में भी होता है, शेयर में भी, इंश्योरेंस में भी, देखते हो कोई ठिकाना नहीं रहता है यहाँ पे। और देखिए, दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है। बैंक में फंसा पैसा मिलने की खुली राशि यश रेखा गुप्ता ने बताया। दिल्ली की सीएम ने लोगों को बैंक में फंसे पैसे को लेकर अहम अभियान की जानकारी दी है। सीएम रेखा गुप्ता का कहना, अब आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत लोगों को बैंक में फंसा उनका पैसा आसानी से मिल जाएगा। तो ये भी अच्छी अपडेट है भाई। तो आप लोग लाइक करो और शेयर करो भाई।